कृष्णा सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम भक्ति के बारे में भक्तों एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि हम नियम किस प्रकार से करें और नियम करते हैं तो उसका उल्लंघन किस प्रकार से हमसे हो जाता है। उन्हीं के बारे में श्रवण करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम भक्तों के लिए। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तभी आप इतने इम्पोर्टेंट जानकारी को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कि अगर कोई नियम रखे हैं और उस नियम के पीछे उसका उद्देश्य ठीक नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो लोगों से मिलते ही कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं 3 बजे उठता हूँ और आज हमको 25 साल हो गए, 3 से 3 15 भी नहीं हुए, 3 बजे ही उठते हैं। तो नियम तो बहुत अच्छा बनाया कि 3 बजे उठते हैं, पर उठना भी अभिमान का सूचक हो जाएगा। इससे कर्म बीज का नाश नहीं हुआ। इसलिए जब तक हवा नहीं चलेगी, जब तक झुरमुट में आग नहीं लगेगी, बांस जलेगा ही नहीं। यह सब करते हुए कुछ ना करना तो संभव ही नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। नदी में तो बहुत बहोगे या बस तैर सकते हो, इतनी सी व्यवस्था है नदी में और कुछ नहीं हो सकता। संसार में जन्म लिया है तो कर्म का संधान होगा, पर यम नियम ब्रह्मचर्य के द्वारा तैरा जाए। पर तैरने में भी तो लक्ष्य होना चाहिए ना, नहीं तो कब तक तैरोगे। चाहे सारे साधन कर ले, मन कर्म वाणी शरीर के द्वारा बड़े बड़े पापों को नष्ट कर दिया जाए, पर इन संपूर्ण पापों का कर्म का बीज का और बीज का मूलतः नाश तो केवल श्री कृष्ण के चरणों की अविरल भक्ति से ही हो सकता है। उसके बिना तो संभव ही नहीं है। चाहे कोई कैसा भी मान ले, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हो, पर अगर भक्ति नहीं हुआ तो उसे उस ब्रह्मचर्य का अभिमान हो जाएगा। और भक्त से बड़ा ब्रह्मचारी कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांस चरति, भक्त कौन है जो सदा ब्रह्म को ही चरता है। गोपी बैठी बैठी सोच रही है कि बंदर ने भी पेड़ हिला दिया तो अरे क्या श्याम सुंदर आ गए क्या? श्याम सुंदर तो नहीं आए। कोई हिरण भाग रहा है तो अरे श्याम सुंदर भाग रहे हैं क्या? ये उसकी सबसे बड़ी शोभा है। जैसे कोहरे को भगाने के लिए लाइट भी लगाओ, फॉग लाइट भी लगाओ, पर उस पर पीली लगाओ। सदकर्मी तो ऐसे ही चलता है दुनिया में। ब्रह्मचर्य यम नियम त्याग चौकन्ना रह करके करना पड़ता है। ड्राइवर ऐसे चल रहा है और साथ वाले यात्री भी ऐसे बैठे हैं, सब ड्राइवर हो जाते हैं। जब कोहरा होता है कर्म भी ऐसे ही है, कुछ पता नहीं कहाँ क्या घटना घट जाए। पर जैसे तपभूत सूर्य उदय हो रहा हो और सारा कोहरा खा जाता हो, उसी प्रकार ऐसे ही चाहे बड़े से बड़ा सत्कर्म हो, असत्कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, नियमित कर्म हो, जो कर्म हो, जैसे सूर्य कोहरे को खा जाता है, श्री कृष्ण चरणारविंद की रति भी सारे पापों को नष्ट कर देती है। फिर पाप का हिसाब कहाँ रह जाता है, सारी बात समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। तो हमें ये नियम बनाना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से 2 घंटा पहले हमें 3 बजे का अभ्यास करना चाहिए। 3 बजे उठ करके स्नान करके भगवान नाम का जप करना चाहिए। और मंगल आरती का समय 4:30 बजे का है, तो 4:30 बजे भगवान को उठाना चाहिए और भगवान का सुंदर विधि से मंगल आरती करना चाहिए। सभी भक्तों को जो वैष्णव समाज में हैं, उन सारे भक्तों को ये नियम पता है और उन्हें ये करना चाहिए। मंगल आरती का मतलब है हमारे जीवन में मंगल होना। जब ब्रह्म बेला में हम उठ करके भगवान की मंगल आरती करेंगे तो हमारे जीवन में फिर अमंगल रह ही नहीं जाएगा, मंगल ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान की भक्ति को करके भगवान को सेवा पूजा कर सकते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जप है हम उसे कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता किसी एक का भी या इन तीनों का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने से
भगवान को सुनाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में एक नियम बनाना चाहिए। यदि नियम नहीं है हमारे जीवन में तो वैष्णव भक्ति का पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा व्यर्थ चला जाएगा। हम लोगों से सिर्फ यही आश्वासन लेते रहेंगे कि हाँ हम तो बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं। लोग हमें शाबाशी देंगे, हाँ तुमने तो बहुत अच्छा भक्ति किया, पर भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए हमें। भक्ति में यदि ढिंढोरा पीटने लगे तो हमारी व्यक्ति जो भक्ति लता बीज है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से पौधे में आप ज़्यादा पानी डालोगे तो पौधा जड़ से खराब होने लगेगा। उचित ही पानी डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से पौधे का जड़ नष्ट हो जाएगा और वो समूल सूख जाएगा। उसी प्रकार भक्ति भी है। भक्ति को हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अंतर मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। और भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप सारे कलमश दूर होते हैं और हम भगवान के करीब हो जाते हैं। तो सदा जपते रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। 16 अक्षरों का नाम का जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।